सोचा है कि हम जो हिंदी बोलते हैं वो असल में बनती कैसे है। मतलब जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही भाषा की भी अपनी कुछ बुनियादी ईंटें होती हैं। तो आज हम हिंदी की इन्हीं सबसे छोटी ईंटों को खोजेंगे और देखेंगे कि एक आवाज से पूरी की पूरी भाषा का ये सफर ये कैसे तय आज हम होता है। क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा सफर शुरू होगा आवाज की सबसे छोटी इकाइयों से। फिर हम समझेंगे कि इन आवाजों को मिलाकर वर्णमाला कैसे बनती है, इसके दो मुख्य हिस्से स्वर और व्यंजन क्या हैं, और फिर हम गिनेंगे कि इसमें कुल अक्षर हैं कितने, जिसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और आखिर में हम समय में थोड़ा पीछे जाकर हिंदी की जड़ों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। भाषा की सबसे गहरी बुनियाद यानी कि उसकी सबसे छोटी आवाजों को समझते हैं। अच्छा, तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है ना, उसे कहते हैं वर्ड। आप इसे भाषा का एटम या परमाणु समझ सकते हैं। मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि क, ख या अ। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, वर्ण वो है जो हम लिखते हैं, ध्वनि वो आवाज है जो हम मुंह से निकालते हैं, और शब्द वो पहली इकाई है जिसका कोई मतलब निकलता है। जैसे पानी एक शब्द है, पर पा और नी अपने आप में सिर्फ वर्ण और ध्वनियां हैं। तो जब हम इन सारी वर्णों को एक साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से रख देते हैं तो उससे क्या बनता है, चलिए देखते हैं। ये है वर्णमाला। ये सिर्फ अक्षरों का एक ढेर नहीं है, बल्कि सभी वर्णों का एक व्यवस्थित और अच्छे से जमाया हुआ समूह है। कह सकते हैं कि ये भाषा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो आसान शब्दों में कहें तो वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। इसका नाम ही देखिए ना, सब कुछ बता देता है। वर्ण मतलब अक्षर और माला मतलब एक हार। तो ये अक्षरों का एक सुंदर हार है। अब जब हम वर्णमाला को समझ गए हैं तो चलिए इसे इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, स्वर और देखिए, व्यंजन। हमारी वर्णमाला के ना दो मेन परिवार हैं, स्वर और व्यंजन। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों मिलकर ही भाषा को उसकी आवाज और उसका रिदम देते हैं। तो इन दोनों में मेन अंतर क्या है? देखिए, स्वर जो हैं वो आजाद हैं। उनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के अपने आप होता है, जैसे अ, ई, उ। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की मदद चाहिए होती है। जैसे जब हम प बोलते हैं तो असल में हम प हलंत और अ की ध्वनि को मिलाकर बोल रहे होते हैं। अब आता है एक मजेदार सवाल, हिंदी वर्णमाला में असल में कितने अक्षर हैं? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए इस भाषाई पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये गिनती आखिर कहाँ जाके रुकती है। तो जो सबसे कॉमन और ऑफिशियल जवाब है वो है 53। केंद्रीय हिंदी समिति के अनुसार लेखन के आधार पर हिंदी में कुल 53 वर्ण माने गए हैं। तो ये 53 का आंकड़ा बनता कैसे है? इसमें 11 तो स्वर हैं, बाकी के व्यंजन हैं जिन्हें उनके उच्चारण के तरीके के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कुछ स्पर्श व्यंजन हैं, कुछ ऊष्म हैं जिनसे सांस जैसी आवाज निकलती है, और कुछ संयुक्त हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इन सबको मिलाकर ही ये संख्या 53 तक पहुंचती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़े विद्वान हुए कामता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार यह संख्या सिर्फ 43 है। उनका मानना था कि कुछ संयुक्त और दूसरे वर्णों को मूल वर्णमाला का हिस्सा नहीं गिनना चाहिए। और बात को और दिलचस्प बनाते हुए अगर हम सिर्फ बोलने वाली ध्वनियों को गिने, लिखने को नहीं, तो ये गिनती 45 हो जाती है। तो देखा, सबसे जरूरी बात यह है कि गिनती इस पर निर्भर करती है कि हम अक्षरों को लिख रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं। चलिए अब अक्षरों की बनावट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हिंदी भाषा की जड़ों और इसकी पहचान की एक छोटी सी यात्रा करते हैं। हिंदी का जो आज का रूप हम देखते हैं ना, वो हजारों साल के सफर का नतीजा है। इसकी जड़ें दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत में हैं। समय के साथ ये पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसे रूपों से गुजरी, और इसी लंबी विकास यात्रा के बाद आज की मॉडर्न हिंदी ने जन्म लिया। आज हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसे जिस लिपि में लिखा जाता है वो है देवनागरी, जो खुद प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। और आखिर में इस खूबसूरत भाषा का जश्न मनाने वाली कुछ तारीखें याद रखना तो बनता है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस, पूरी दुनिया में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और सभी मातृभाषाओं के सम्मान में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
तो आज हमने हिंदी की बनावट को तो समझ लिया, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा। अगर किसी भाषा की लिपि उसका शरीर है, तो उसकी आत्मा क्या है? शायद उसे बोलने वाले लोग, उसका साहित्य या उसकी संस्कृति? सोचिएगा जरूर।